ओके, किसी को भी डाउट डिफिकल्टी हो तो प्लीज पूछो। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, एनालिसिस पढ़ते हैं इसका। From an examination of a contract, it is difficult to ascertain whether time is intended to be essence. Okay. In every case, the intention is to be gathered from the terms of the contract. Okay. Communication should be clear. अगर आप ये चाहते हो कि टाइम को एसेंस बनाया जाए, तो आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना है तब टर्म्स बहुत क्लियर रखने चाहिए कि इसमें टाइम एक एसेंशियल कंडीशन है। ओके, इन अ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट, मर्केंटाइल का सेंस होगा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? द लॉ दैट वी आर स्टडीइंग, मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ। तो मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द जनरल रूल इन दिस रिगार्ड इज दैट स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब लिखेंगे कंडीशन। Okay, stipulations means condition. As to time, except as to time for payment of money are essential. इससे किसको छोड़ के? टाइम फॉर पेमेंट ऑफ मनी, इसको छोड़ के सारी कंडीशंस को एसेंशियल माना जाएगा। सारी कंडीशंस का जो टाइम है वो एसेंशियल माना जाएगा। पेमेंट को कभी भी ना, वी ऑलवेज से इन एज रिगार्ड्स मनी, है ना, मनी एज अ टाइम वैल्यू, तो बात सही है, पर आप सिर्फ पेमेंट के डिले की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इन द पेमेंट यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या आपने जिस टाइम पे बोला था उस टाइम पे नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? इज नॉट सो, unless otherwise specified. Okay, time for payment is mostly not an essential condition. Okay, चलो, बाकी सारी चीजें टाइम पे होनी चाहिए, since punctuality is of the utmost importance in the business world. Okay, thus on a sale of goods that are notoriously subject to rapid fluctuations in the market price, for example gold, silver, share, इसमें ऐड कर सकते हैं टी, ऑयल, शुगर, कॉटन, है ना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइस में रैपिड फ्लक्चुएशन होता है ना? Having a ready market at the time of delivery is the essence of the contract. Okay, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीजों का हो जिसका मार्केट रेडी है तो ऑब्वियस है टाइम इज एन एसेंशियल कंडीशन। ओके, बट इन अ मॉर्गेज बॉन्ड द टाइम फिक्स्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी कैन बाय नो मीन्स बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल कंडीशन। मतलब ऐसा हुआ कि मुझे हर महीने की 10 तारीख को, है ना, 10th of every month I am supposed to pay an installment. ओके, अगर मैंने उस दिन नहीं पे किया, से फॉर एग्जांपल इट इज माय कार लोन, ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 तारीख को नहीं पे किया तो 11 तारीख को बैंक वाले आएंगे और कार लेके चले जाएंगे। इट इज नॉट सो। ओके, दे विल अलाउ सम टाइम, और अगर मेरा रिपीटेड ऑफेंस है, रिपीटेड डिफॉल्ट है, तो ही वो मेरा गुड्स को रीपोजेस करेंगे, अदरवाइज नहीं। एक ही बार गुड्स का वी कैन से पेमेंट नहीं हुआ,
या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तो वो कंपनी हमारे पास से कार लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सो हियर पेमेंट भले टाइम स्पेसिफाइड है ना, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड हर महीने की 10 तारीख है, बट फिर भी इसको एसेंशियल कंडीशन माना नहीं जाएगा। ओके, सिमिलरली in a contract to sell land, any clause limiting the time of completion is not strictly enforced, है ना। हम बोलते हैं नॉर्मली, हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें भी बोलते हैं that it is a matter of money, है ना, it is a matter of money। थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, बोलते ना पैसों की बात है, थोड़ा कम ज्यादा आगे पीछे होता रहता है। We cannot always consider condition regard time for payment of money as an essential conditions. Okay, just एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कई सारे केसेस में जिसका रेडी मार्केट अवेलेबल है, इधर मैंने आपको ये बहुत सारे एग्जांपल दिए, एक और मेरी लाइफ से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो बता that around we can say 1995, okay, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन माय अंकल एंड अ ट्रेडर, जिसमें हमने उनके पास से 25 बैग्स मतलब 2500 kg of a particular commodity वो खरीदा था। Okay, but when the contract was entered into, the prices were decided and everything, तब शाम हो चुकी थी, मतलब सनसेट हो चुका था। तो ये ट्रेडर ने ऐसा कहा कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा बट कल सुबह, क्योंकि अभी सारे जो भी लेबरर्स है वो चले गए। इज इट ओके? अभी जो भी लेबरर्स है वो चले गए, तो अंकल ने कहा ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तब उसका प्राइस था 300 रुपीज फॉर 100 kg, और दूसरे दिन सुबह जब ये डिलीवरी करने की बात आई तो ओवरनाइट इसका प्राइस 700 रुपए हो गया, more than double. Okay, so at that time my uncle asked the trader to perform the, तब तो ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट है और नॉर्मली बिजनेस में ऐसा ही होता है, छोटे मोटे बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल ही होते हैं, इसमें कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो उसने मना बोल दिया, अगर चाहिए तो मैं आपको 700 नहीं बट 600 में दूंगा। ओके, क्योंकि प्राइस डबल हो गया, इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम हो चुका था, बट फिर भी मना बोला। ओके, तो इन दैट केस इसको भी है ना, क्योंकि देखो ना ओवरनाइट इसका प्राइस बढ़ गया, $300 to $700। so, इधर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, शेयर, टी, ऑयल का दिया हुआ है, पर ये जो कमोडिटी हमने खरीदा था वो मिलेट था, जुआर है ना, विच वी ऑल नॉर्मली कंज्यूम इन आवर होम। ओके, उसका प्राइस मोर देन डबल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो गिवन कमोडिटीज है उसका ही ऐसा होता है, कभी कभार कुछ ऐसी कमोडिटीज भी हो जाती है जिसके लिए टाइम एक एसेंशियल कंडीशन हो जाता है। जस्ट ओवरनाइट दूसरे दिन सुबह इतना प्राइस हो गया। ओके, मूविंग फर्दर, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन नॉट बी टाइम इज नॉट एसेंशियल, सिंपल है। ओके, जहां पे टाइम एसेंशियल नहीं है, ओके, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन क्लेम इज कंपनसेशन। ओके, चलो, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है
तो वो कभी भी परफॉर्म होगा ऐसा भी नहीं चलेगा. इवन इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, इट मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम. ओके, क्लियर हुआ कि कुछ डाउट है? टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, पर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं. टाइम एसेंशियल नहीं होगा तो भी रीजनेबल टाइम में तो परफॉर्म करना पड़ेगा. ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास चॉइस थी वॉइड या वैलिड की. आपने चुना वैलिड, पर कंपनसेशन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दिया तो आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते. आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया और बोला था कि मैं कंपनसेशन भी क्लेम करूंगा. ओके, देन you are eligible to claim the compensation. Okay. चलो, moving further. Agreement to do impossible act. Agreement to do impossible act. Okay. इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आगे एक टॉपिक पढ़ने वाला है. Contract which need not be performed. सीधी बात है, जो परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज इम्पॉसिबल. ओके, एंड व्हेनेवर एनी सच अग्रीमेंट, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, क्या बोला है? एनी सच अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड. इसको हम नॉर्मली बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो, void from the beginning. Okay. Two types of situations are given जो afterwards impossible हुआ. Okay. और जो पहले से पता था कि impossible. ये वैसा काम है जो कॉन्ट्रैक्ट किया था तब इम्पॉसिबल नहीं था या अनलॉफुल नहीं था. ओके, बट सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ये वॉइड है. और ये वो वाला चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता था कि ये परफॉर्म नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो. ओके, इसका एग्जांपल देखो, पता चल जाएगा. ओके, इधर नॉर्मल एग्जांपल्स बहुत सारी बार पढ़े हैं कि आपने किसी आर्टिस्ट या किसी सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी डेथ हो जाती है, वो किसी रीजंस की वजह से इनकैपेसिटेट हो जाता है. ओके, जैसे वो एक मूवी का नाम लेते हैं रॉकस्टार, है ना. तो उसमें क्या होता है कि रणबीर कपूर के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट इफ ही बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मैड. ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो वैलिड ही था. ओके, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज entered into, it was valid, but subsequently the singer became of unsound mind, then it becomes void. ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया बट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हुआ कि अब ये नहीं हो सकता. ओके, दूसरा which I always quote, okay, that in Bihar before नीतीश कुमार गवर्नमेंट, अभी वहां पे
नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, ओके। तो उससे पहले वहां पे लीकर बैन नहीं था, ओके। जैसे ही नीतीश कुमार का गवर्नमेंट आया, लीकर बैन हो गया, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे, अनलॉफुल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन के पहले हुए थे लीकर सेल करने, ओके, पर जो परफॉर्म नहीं हो पाए थे उनको अब परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन लॉ, and because of the change in law, the liquor which was earlier valid has now become unlawful. Is it okay? समझ में आ रहा है आपको? ये इम्पॉसिबल का था। इम्पॉसिबल में करंट सिचुएशन को भी कंसिडर कर सकते हैं कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुए थे जो लॉकडाउन की वजह से परफॉर्म नहीं हो पाए, ओके, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल। और ये है अनलॉफुल का एग्जांपल। ये बाद में इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हुए, ओके। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे, एग्रीमेंट ऐसे थे जिनके बारे में हमें पहले से पता था या हम पता कर सकते थे। देखो 2 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, which he knew or with reasonable diligence might have known, okay, then it is void ab initio। और उसकी वजह से मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ करूंगा, बट ये प्रॉमिस करते वक्त ए को पता था कि ये काम नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग इटसेल्फ, देन और बी को नहीं पता था कि ऐसा कोई इम्पॉसिबिलिटी है, इन दैट केस बी कैन क्लेम कंपनसेशन। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो, ओके। यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। ये इसी का एनालिसिस लिखा हुआ है, ये जो इम्पॉसिबल एक्ट है ना, इसी का यहाँ पे ये एनालिसिस लिखा हुआ है, ओके। तो यू कैन रीड दैट। यहां तक उसी का एनालिसिस लिखा हुआ है। कल इसको खत्म करते हैं, थैंक यू। एंड प्लीज लेट मी नो अबाउट द डेप्रिसिएशन चैप्टर, है ना, हम लोग उसको कल सॉल्व कर, Yes. ओके। तो आज जितने पॉसिबल हो खत्म कर दो। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.